तकरीबन 3 दिनों से यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कैंप लगा था। इनके मुतालिबात नहीं सुने गए। फिर फैमिलीज ने डिसाइड किया कि वो सिंध असेंबली के सामने आएंगे। तो इसी पर जो है पुलिस ने दफा 144 का बहाना बनाकर तमाम मुजाहिरीन को जिस तरीके से मारना, घसीटना, लाठीचार्ज और प्रेग्नेंट खवातीन को वो उन्होंने धक्के मारे हैं। पैसा तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। वो लोग हमेशा कहते थे जी सीपैक चल रहा है जी, गोली की रफ्तार में, वो बहुत तेज है जी, फलां है जी, ढींग है। वाह वाह है जी, वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। सीपैक पे बड़े काम हो रहे हैं सर, दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे याद आ गया सर बचपन। अगर ये 63 अरब डॉलर का मंसूबा था, कुछ तो मिला होगा कि आज हम मुट्ठी भर डॉलरों के लिए IMF के आगे उसको फोन कर रहे हैं, वो हमारी मिस्ड कॉलें देकर जवाब नहीं दे रहा। इस कैफियत तक कहां और किस तरह से पहुंचे। इस पुलिस ने उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें न सिर्फ नौजवानों बल्कि खवातीन को भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 2 टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बात हो रही है कि जो पाकिस्तानी फौज है जिसने कि चीन के 64 बिलियन डॉलर चुराया है, यानी कि जो सीपैक में पैसा खर्च होने वाला था वो एकदम ठप पड़ चुका है और पाकिस्तानी फौज जो है वो अपने पैसे बना चुकी है। दूसरे टॉपिक में बात हो रही है कि जो बलूचिस्तान है अब उसको आज़ाद करने की जो मांग है एक बार फिर से तेज हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान के जो 2 छात्र हैं उनको अगवा कर लिया गया और आज तक वो गायब हो गए हैं और ये बात 15 दिन से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो फौज है वो उन लोगों को भगा रही है। इसका मतलब साफ तरीके से ये पता चलता है कि जो एलिगेशन पाकिस्तानी आर्मी पे ये लगती आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बलूचिस्तान में जाके जो वहाँ के लोग हैं उनको मारती है, उनकी बच्चों के साथ रेप करती हैं, ये बात सही नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बार भी जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो दोनों बच्चों के माता पिता हैं, उन्होंने साफ तरीके से एलिगेशन लगाया है कि इसमें भी पाकिस्तानी फौज का हाथ है और पाकिस्तानी फौज ने ही इन दोनों को गायब कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं आई है कि जो गायब बच्चे हैं उनको आखिरकार पाकिस्तानी आर्मी ने क्यों गायब किया है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन दोनों टॉपिकों पर क्या क्या बातें कर रही है। ये जो पिछले 4 हफ्ते से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज जारी है, क्योंकि जो 2 तलबा थे यूनिवर्सिटी के, सुहेल बलोच और फैज़ बलोच, उनकी अचानक गुमशुदगी हुई और उसके ऊपर स्टूडेंट्स की तरफ से यह एहतजाज किया गया। हुकूमत ने इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी तश्कील दी थी, मगर अभी तक कोई हतमी हल जो है वो नहीं निकल पाया है और ना ही उन बच्चों का पता चला है। और इस वक्त ये इत्तला आ रही है कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इस हवाले से हमारी जो तलबा तंजीमें हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जितने भी तालिब इल्म हैं, उन्होंने पिछले 16 दिनों से यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धरना दिया हुआ है और इन सर्द रातों में वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन एहतजाजी धरना पिछले 16 दिनों से जारी है। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की संजीदगी अभी तक दिखाई नहीं दी गई और ना ही हमें किसी किस्म का कोई खास रिस्पांस दिया गया। ये मेरे जो है जिस्म पर अभी भी जख्म हैं, ये पूरे मेरे बॉडी में इस तरह के नील पड़ गए हैं। ये मेरा पाँव है, मेरे पाँव में चप्पलें तक नहीं थी, वो मुझे ऐसे घसीट कर लेकर गए जिसमें मेरी पूरी जो है जिल्द वो फट गई है और वो जख्मी है। मैं अपने पाँव पर अभी तक चल नहीं सकती हूँ। बताइएगा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कहती है, क्या वो आप लोगों को कोई मदद करने को तैयार है या वो सिर्फ वहाँ खड़े, मतलब कि जिसको कहते हैं ना तमाशाइयों की तरह सब देख रहे हैं कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं ना हुकूमत? तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से खातिर का रिस्पांस न देने की वजह से हमने यूनिवर्सिटी गेट बंद किया। तो यूनिवर्सिटी गेट बंद करने के बाद भी इंतजामिया जो यूनिवर्सिटी के VC हैं उनकी जानिब से हमें धमकियां दी गई कि जो जिस तरीके से पहले जब तालिब इल्म लापता हुए हैं इस तरीके से आपको भी लापता किया जाएगा। तो इस तरह की धमकीआमेज रवैया इख्तियार किया गया। जैसा कि आपने देखा कि कराची में एक बहुत ही ब्रूटल एक्ट ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी हुआ, जिसके अंदर सिंध पुलिस ने तशद्दुद फोर्स का जो है इस्तेमाल किया निहत्ते प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो कि अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्टर्स बलोच थे पाकिस्तान के, जो कि जबरी गुमशुदगी के जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज थी, जो कि खुद भी विक्टिम्स हैं। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, और वो लोग वहां बैठे थे 2 स्टूडेंट्स के रिलीज के लिए। हम उस वक्त लाइव खुद करना चाहते थे नया दौर से, और उतनी देर में मैसेज आया कि फवाद जो हैं कि वो अरेस्ट हो गए। अब हमने उसके बाद वीडियोस देखी और उसमें जो है वो बैटन चार्ज देखा, तशद्दुद देखा, और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के जो है हीले बहाने देखे कि वो जो है वो कोई दफा 144 लगी हुई थी। मगर हाउ डिड दैट एक्सक्यूज ब्रूटैलिटी, और हाउ डिड दैट जस्टिफाई ब्रूटैलिटी? तकरीबन 3 दिनों से यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कैंप लगा था। इनके मुतालिबात नहीं सुने गए। फिर फैमिलीज ने डिसाइड किया कि वो सिंध असेंबली के सामने आएंगे। तो इसी पर जो है पुलिस ने दफा 144 का बहाना बनाकर तमाम मुजाहिरीन को जिस तरीके से मारना, घसीटना, लाठीचार्ज और प्रेग्नेंट खवातीन को वो उन्होंने धक्के मारे हैं। हमारे जो है लड़कियों के सरों से दुपट्टे तक छीने गए हैं, उनके पाँव में जूते तक नहीं हुए। मेरे अपने पाँव में जूते नहीं थे। ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी 20 दिन पहले भी हमें जो है इसी सेक्शन के तहत हमें उठाया गया। इसी तरह हमें हरासा करके, हमें तशद्दुद करके इसी पुलिस स्टेशन लेकर आए जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरी इवन छोटी बहन जो है महलब है, उसको मेरे आंखों के सामने इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर थप्पड़े मारी है। मुझे जो सबसे ज्यादा हर्ट हुई है वो मेरी छोटी बहन के उन थप्पड़ों पर हुई है। ये इंतहाई जुल्म और नाइंसाफी है, और हम जो है हमारे मुतालिबात भी जायज हैं। हमारा जो कल धरना था, जो एहतजाज था, वो भी कानूनी और आईनी था। बहुत से बच्चियां कह रही हैं कि हमने अपने आंखों से देखा है कि इनके वॉलेट्स, इनके मोबाइल फोन वो पुलिस वाले उठाए हैं उन्होंने अपने हाथों से। लेकिन अभी हम जो है 3 दफा इधर आए हैं। आर्टिलरी थाना, हमें यहाँ दूसरे थाने में भेज दिया जाता है। उधर हम जाते हैं, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है। तकरीबन 2 घंटों से हम इसी तरह जलील और ख्वार हो रहे हैं। सिर्फ ये हम कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ FIR काटें, ताकि ऐसा ना हो कि आप जिन जो है बच्चों के मोबाइल फोन गायब हैं और उस सिम नंबर पे कोई जो है एक्टिविटी गलत हो, और मैं समझ रही थी कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिस पर ये लिखा था कि हम आज के बाद प्रेस क्लब के अलावा दीगर जगहों में मुजाहिरा नहीं करेंगे, तो इस पर उन्होंने जो है नगमा, आमना बाजी और हमारे दीगर साथियों ने साइन किया, क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर आप लोग ये साइन नहीं करेंगे तो हम जो है ये आपको और आपके लड़कों के खिलाफ, आपके जो साथी हैं, खवातीन और बच्चे हैं, सबके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है, आपको पता होगा कि वो कभी भी बलूचिस्तान, कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके बारे में कभी भी बातें नहीं करती। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके कहने पे ही पाकिस्तान में न्यूज़ चलती है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो आज़ादी करने की बात जो बलूचिस्तान में होती है उसकी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में चले, क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके जो मंसूबे हैं वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान के लोगों पर अटैक करती है, बलूचिस्तान के लोगों को मारती है, उनको गायब कर देती है, उनकी बच्चों के साथ रेप करती है, उसको अगर टीवी पर लाया गया तो वो उजागर हो जाएगा। और इसलिए पाकिस्तानी जो मीडिया वो बहुत बुज़दिल मीडिया है और वो कभी भी खबर नहीं दिखाती। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर ये बातें होती रहती हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वहाँ के बच्चों को गायब करती है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी बच्चियों के साथ रेप करती है, और ये सच होता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है। दूसरी टॉपिक में जैसा कि आपने देखा कि जो CPC है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो उसकी बात की जाए तो वो एकदम ठप पड़ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया जो है चीखे मार रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा था कि ये जो रोड बन जाएगा इसके बाद से जो पाकिस्तान उसका तकदीर बदल जाएगा, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका काम ही बंद हो चुका है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर